So as we are starting this trip, so SOC is at 97%, यानी बैटरी अभी 97% चार्ज है और नॉर्मल मोड में विद रीजन एट लेवल 3 ये गाड़ी 443 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रही है। ओडोमीटर रीडिंग इज एट 189 किलोमीटर्स और गाड़ी अभी 5.8 किलोमीटर्स टू अ किलोवाट आवर का माइलेज दे रही है। और अब हम इसको रीसेट कर देंगे टू सी एज वी गो ऑन और क्रेटा की रियल वर्ल्ड कंडीशंस में माइलेज आई मीन द रेंज क्या निकल के आती है। Hyundai Creta, Hyundai की द बेस्ट सेलिंग SUV फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, बट इसको पेट्रोल और डीजल आइटरेशन में हमने काफ़ी ज़्यादा देखा है। अब टाइम है Hyundai Creta को उसके इलेक्ट्रिक रेंडिशन में देखने का। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम मोहित भारद्वाज एंड द कार यू सीइंग बिहाइंड मी इज द Hyundai Creta इलेक्ट्रिक। अब ये गाड़ी राइवल करेगी टाटा कर्व से, MG की विंडसर से और आने वाली मारुति सुजुकी ई विटारा से। इनफैक्ट महिंद्रा BE6 को भी ये टक्कर देगी। बट क्या कुछ है इसमें खास, क्या कुछ इसको बनाता है अपने राइवल से अलग, वो जानेंगे आज हम एज वी आर ड्राइविंग द कार हियर इन चेन्नई एंड वी विल गो ऑल द वे टू पौंडीचेरी टू टेस्ट इट्स रेंज। सो लेट्स किक थिंग्स ऑफ, डिज़ाइन फर्स्ट। तो अब बात करते हैं Hyundai Creta इलेक्ट्रिक के डिज़ाइन के बारे में। वेल, वी आर एट द स्टेट सेंटर ऑफ पौंडीचेरी विद ऑल दीज कलरफुल वॉल्स एंड हाउसेस। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि नई Creta इलेक्ट्रिक में आपको इन टोटल 10 कलर ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से 3 रखे गए हैं मैट फिनिशेस और 2 रखे गए हैं ड्यूल टोन फिनिशेस। एंड इंटरेस्टिंगली दिस ओशियन ब्लू पेंट स्कीम इट इज़ रिजर्व्ड for the Creta Electric and won't be available on petrol or diesel variants of the Creta. Now talking of the changes that Hyundai has done in terms of design elements to the Creta Electric, well, मैं शुरुआत करूँगा फ्रंट फेस से। तो यहाँ पर आपको एक ऑल न्यू बम्पर मिल जाता है जिसमें आपको नए स्कफ प्लेट्स दिखाई देंगे। इनफैक्ट आपको एक्टिव एरो इनलेट्स मिल जाते हैं which remain shut to improve the aerodynamic drag coefficient of the Hyundai Creta Electric। और वो तब ही खुलते हैं जब इस बॉनेट के नीचे रखे एलिमेंट्स को कूलिंग की आवश्यकता हो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर पिक्सेलेटेड एलिमेंट्स भी दिखाई देंगे और Hyundai का कहना है कि उन्होंने इनका इस्तेमाल किया है टू ब्रिंग दैट सेंस ऑफ cohesiveness। Well, talking about the side bits, it looks exactly the same as the petrol and diesel variants of the Creta. But a big change are these 17-inch aero alloy wheels. They are also designed to keep the drag coefficient in check. रेयर डिज़ाइन की बात करी जाए तो वहाँ पर भी आपको एक नया बम्पर पैटर्न देखने को मिलेगा with redesigned scuff plates and these pixelated themed elements. आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। For now, we'll get inside the car and tell you about what has changed on the inside. The moment you'll step inside the Creta Electric, you'll realize that a few bits are changed over here, just like the exterior. For example, यहाँ पर अब आपको एक फ्लोटिंग सेंटर कंसोल मिल जाता है जो कि क्रेटा के पेट्रोल और डीजल वेरिएंट्स में नहीं देखने को मिलता था। उसका कारण ये भी है कि यहाँ पर आपको एक मैकेनिकल गियर यूनिट फिक्स करनी पड़ती थी, बट इलेक्ट्रिक कार में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए आपको यहाँ पर ज़्यादा बड़े कभी स्टोरेज स्पेसेस मिल जाते हैं सेंटर कंसोल में। उसी के साथ Hyundai ने एक बड़ा चेंज यहाँ पर दिया है इन द फॉर्म ऑफ दिस स्टीयरिंग व्हील। Now this is inspired by the Kona Electric that is on sale in the overseas market। और इसके हब पर आपको मोर्स कोड में 4 डॉट्स मिल जाते हैं which represents Hyundai। Well, this looks quite interesting to me but somehow doesn't blend well with the overall dashboard of the car, क्योंकि हमने इस डैशबोर्ड के साथ एक ज़्यादा यूटिलिटेरियन स्टीयरिंग व्हील देखा है। नेवरदलेस फीचर्स के मामले में इस स्टीयरिंग व्हील पे आपको कोई कोताही देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बटन्स भरपूर मात्रा में दिए गए हैं फॉर योर क्रूज कंट्रोल, इवन फॉर योर लेवल 2 ADAS फंक्शनैलिटीज़। एंड ऑन द राइट हैंड साइड स्टॉक यू गेट बटन्स फॉर द ऑडियो कंट्रोल्स। टच स्क्रीन की बात करी जाए तो सेम आइस मॉडल की तरह ही आपको एक डिस्प्ले मिलता है
which is 10.25 inches for your infotainment unit, and another display which is again 10.25 inches for your instrument binnacle. एक पैनोरामिक डिस्प्ले है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है, बट इन टर्म्स ऑफ overall visual appeal or the visual distinctions there's not much to talk about. ये डैशबोर्ड हमने क्रेटा में देखा है और पिछले 1 साल से देखते आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मैच्योर डिज़ाइन ये मुझे लगता है, बट अब यहाँ पर थोड़ा आपको स्पेस ज़्यादा मिल जाता है, जिसकी वजह से इस फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट के नीचे भी आपको थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। और आगे की जो सीटें हैं ये पावर एडजस्टेबल हैं। इनफैक्ट द ड्राइवर सीट कम्स विद मेमोरी फंक्शंस विच कैन सेव अप टू 2 ड्राइवर सेटिंग्स। और वेंटिलेटेड सीट्स हैं तो बटन आपको यहाँ सेंटर कंसोल पर ही दिए गए हैं। अब बात करी जाए कि यहाँ पर स्टैंडर्ड फीचर्स आपको क्या मिल जाते हैं, तो Hyundai यहाँ पर आपको 6 एयरबैग्स, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स एंड एन इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फंक्शन जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड फॉर्मेट में देगा। अगर आप वेरिएंट्स में ऊपर की ओर जाते हैं तो आपको लेवल 2 ADAS, पैनोरामिक सनरूफ, बोस साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स ऐड हो जाएंगे, बट इन टर्म्स ऑफ स्पेस इट रिमेन्स लार्जली द सेम जस्ट हाउ द क्रेटाज आइस वेरिएंट्स वर। एक बार पीछे की सीट्स पर जाके देखते हैं कि वहाँ कुछ बदलाव किए हैं या नहीं। So step inside the second row of the Hyundai Creta Electric and you are treated with a few changes. To start with, जो फ्लोर है अब ये थोड़ा सा रेज्ड महसूस होता है क्योंकि इसके नीचे Hyundai ने एक बैटरी पैक फिट किया है। Now it has affected a little on the under thigh support, but it is not that bad an affair. Also, talking of legroom and headroom, you'll have no complaints whatsoever. It feels roughly the same as the Creta's ICE variant, which was never an issue there as well. Now coming down to the center console, यहाँ पर आपको 2 टाइप सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं, आपको रेयर AC वेंट्स भी यहाँ पर दिए गए हैं, एंड अ बिग चेंज आर दीज ट्रे टेबल्स। यहाँ पर आप अपना एक डिवाइस भी सिक्योर कर सकते हैं और आपको रिट्रैक्टेबल कप होल्डर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट और बड़ा बदलाव जो Hyundai ने यहाँ पर किया है वो है कि आपको को ड्राइवर सीट में अब बटन्स मिलते हैं, सो दैट व्हेन यू आर इन अ शॉफर ड्रिवन जोन आप इस सीट को यहीं से मूव कर सकते हैं। Now we saw this on the Ioniq 5 and found it to be a very intuitive and clever feature, and I am glad that Hyundai has given this feature on the Creta Electric as well. Creta EV now gets a frunk which adds up to the trunk's volume. Also इसकी सीटें सस्टेनेबल मटेरियल से बनी है बिकॉज Hyundai का कहना है कि ये एक इलेक्ट्रिक कार है and it has to be sustainable to its max potential. अब तक पौंडीचेरी आने के लिए हमने इस गाड़ी को चलाया है 117 किलोमीटर, और जब हमने इस जर्नी की शुरुआत करी थी तो बैटरी परसेंटेज थी 97% पर, जो अब घटकर हो चुकी है 67%, यानी 30% कम। और अगर हम किलोमीटर्स टू किलोवाट आवर्स की बात करें तो दैट रेटिंग स्टैंड्स एट 7.5 किलोमीटर्स टू अ किलोवाट आवर ऑफ बैटरी। और इस सिंपल कैलकुलेशन के साथ मैं आपको बता सकता हूं कि हमारी अभी रियल वर्ल्ड रेंज निकल कर आती है 386 किलोमीटर्स टू अ फुल चार्ज ऑन द 51.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक। बट क्योंकि हम लार्जली हाईवे पर थे तो ये नंबर थोड़ा घट जाता है, एंड आई एम श्योर व्हेन यू आर ड्राइविंग इट इन द सिटी इन द आई पेडल मोड जहाँ पर रीजन विल बी एट इट्स मैक्स, ये रेंज थोड़ा सा ज़रूर बढ़ जाएगी। तो 400 से 450 किलोमीटर की रेंज आपको आसानी से इस गाड़ी से मिल सकती है। Well, we are now driving back to Chennai from Pondicherry. Now coming down to the performance, the smaller battery pack gives you a peak power output of 135 HP, while the larger one that we are using here, the 51.4 kilowatt hour battery pack, यहाँ पर आपको 171 HP का पीक पावर आउटपुट मिल जाता है, जिसकी बदौलत ये गाड़ी 0 से 100 की रफ्तार लगभग 7.1 सेकेंड्स में पकड़ लेती है। तो परफॉर्मेंस वाइज आई हैव टू से इट इज़ इंस्टेंट, इट इज़ द फास्टेस्ट क्रेटा नाउ। बट बात करते हैं ड्राइवेबिलिटी की, तो आपको 4 रीजन मोड्स मिल जाते हैं।
and when you go to the region level max, Hyundai calls it I pedal drive, यानी कि आप सिंगल पेडल ड्राइविंग इसके साथ कर सकते हैं. एंड वी ट्राइड इट एंड इट वर्कड फिनोमिनली वेल. क्योंकि हम ज़्यादातर समय हाईवे पर थे तो हमने इसके रीजन को लेवल 1 पर ही सेट करके रखा ताकि हमें ज़्यादा रेंज मिल सके, बिकॉज वी वर क्रूजिंग फॉर द लार्जर पार्ट ऑफ द टाइम. लेकिन जो हमारा 30% पार्ट शहर और ख़राब रास्तों के साथ था, वहाँ पर हमने देखा दैट रीजन वर्क्स फिनोमिनली वेल एंड दिस ट्रैक्शन मोटर हैज़ इम्प्रूव्ड द NVH लेवल्स ऑफ दिस कार बाय ह्यूज मार्जिन्स. क्योंकि यहाँ पर रीजनरेटिव ब्रेकिंग की सहायता मिल जाती है ब्रेक्स को, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स हैं, तो ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा आपका बढ़ जाता है, बशर्ते आप जो रीजन लेवल्स हैं वो आपने सही सिलेक्ट करे हुए हैं. In the level 0, obviously there is no regenerative braking, so the car is solely relying on the braking force from the 4 rotors. तो वहाँ आपको थोड़े से स्केची मोमेंट्स ज़रूर देखने को मिल सकते हैं. सस्पेंशन सेटअप है वो मुझे आइस वेरिएंट्स के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर्ड लगा, थोड़ा सा ज़्यादा प्रोग्रेसिव भी लगा. आपको कंफर्टेबल राइड ये गाड़ी देती है एंड एक्सपेंशन जॉइंट्स, रिपल, पॉट होल्स, स्पीड बम्प्स आप काफ़ी आसानी से टैकल कर सकते हैं. इनफैक्ट दिस चेन्नई पॉन्डी ECR, it is not in its best shape because of mango showers, and also there's some construction work that is going on after Mahabalipuram patch. So we managed to have a really joyful and a comfortable ride with the Creta Electric. तो आपको बहुत ज़्यादा वर्टिकल मूवमेंट्स नहीं देखने को मिलते हैं. बॉडी रोल भी वेल कंटेन्ड है मैं कहूँगा, और उसका श्रेय जाता है जो बैटरी पैक अब गाड़ी के काफ़ी नीचे फिट किया गया है. इट मैनेजेस टू इम्प्रूव इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय सब्सटेंशियल मार्जिन आई वुड से. लेकिन अगर आपका सवाल है कि ग्राउंड क्लियरेंस में कोई फ़र्क पड़ा है, तो मेरा जवाब होगा नहीं. अब बात कर लेते हैं कि स्टीयरिंग फीडबैक कुछ बदला है या नहीं. तो यहाँ पर आपको 3 ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट. तो इको और नॉर्मल में स्टीयरिंग रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टिव रहता है, बट द स्टीयरिंग व्हील फील्स सुपर लाइट. जैसे ही आप स्पोर्ट मोड में आते हैं, स्टीयरिंग गेन्स लिटिल मोर वेट. In fact, it feels slightly heavy for that matter, but nonetheless, it makes the car a little more engaging to drive. I know it is artificial, but it still feels predictable. However, since it runs on low rolling resistance tires, I have to tell you that the grip levels are not as great as the tires we have seen on the petrol and diesel versions of the Creta. Now another great feature that this car has is the level 2 ADAS. Now Hyundai says that they have calibrated the ADAS with the regenerative braking so that you can get more range out of this battery pack. So the car manages to brake much earlier after detecting a hazard ahead. Now it is slightly tough to spot this column shifter lever. I also think that it has become a little more convenient, but yes, the positioning of this lever could have been at a better place. I think a joystick somewhere here on the center console वो शायद इस काम को थोड़ा और आसान बना देती. But on the whole, the Creta Electric is a comfortable car to ponder around towns, cities, good roads, bad roads, roughly everything. But अगर आप एक spirited driver हैं तो मुझे लगता है कि गाड़ी आपको थोड़ा सा निराश ज़रूर करेगी. बट अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में. वेल, भारत मोबिलिटी पे इसका प्राइस अनाउंस किया जाएगा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग द कार टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर अराउंड ₹14 लाख एंड गो ऑल द वे अप टू 22 लाख रुपीज़ एक शोरूम. आपका इस बारे में क्या विचार है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. बट इट्स नाउ टाइम टू सम दिस वीडियो अप. जैसे हर सिक्के को देखने के 2 पहलू होते हैं, ऐसे ही Hyundai Creta इलेक्ट्रिक भी उसी सिक्के की तरह है. तो पहला पहलू है कि आप इसको इस नज़र से देखें कि ये क्रेटा का इलेक्ट्रीफाइड अवतार है. वेल, इस पहलू से आपको इसमें कोई कमी नज़र नहीं आएगी, बशर्ते Hyundai इसका प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव रखे. अब आते हैं दूसरे पहलू पर. अगर आप इसको एक मिड साइज़ इलेक्ट्रिक SUV की नज़र से देखते हैं
तो मुझे लगता है कि इट इज़ स्लाइटली लेट टू द पार्टी, क्योंकि गेम अब थोड़ा आगे बढ़ चुका है। महिंद्रा BE6 एक बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म के साथ आती है, वहीं मारुति सुजुकी ई-विटारा जो आने वाली है वहाँ पर भी आपको एक बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पर आपको एक एग्जिस्टिंग आइस मॉडल में बैटरी पैक और मोटर का इस्तेमाल देखने को मिलता है। एंड विद ऑल ऑफ दैट व्हाट आई हैव टू से इज़ इट फील्स अ लिटिल ओल्ड, इट फील्स दैट इट्स अ कार from 2021 and not 2024. Well, I frankly loved the way Hyundai Creta drives और इसकी जो ओवरऑल फीचर लिस्ट है, जो इन केबिन एक्सपीरियंस है वो काफ़ी उम्दा है और उसके चलते मेरा इस पर दिल थोड़ा सा ज़रूर आ गया है। आपके क्या विचार हैं आप हमारे साथ कमेंट्स में साझा कर सकते हैं। फॉर नाउ आई एम योर होस्ट मोहित भारद्वाज, विल टेक अ लीव।